हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा जो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके विश्व का भूगोल पूछा जाता है। इस विश्व के भूगोल में हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे और उसके बाद हम स्थल भाग का अफ्रीका महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वहाँ की नदियाँ क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं, मरुस्थल कौन सा है, और भी एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे उन सब को हम इस टॉपिक में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए, विश्व का भूगोल हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक मैंने सर्कल बनाया है, इसको आप समझिए ग्लोब, और उस ग्लोब के अंदर आपको पता है कि जल मंडल और स्थल मंडल दर्शाया जाता है। जल मंडल जो है वो 70.8% हैं, यानी कि आपको याद रखना है जल मंडल का भाग सबसे ज़्यादा है 70.8%, और स्थल का कितना है 29.2%। यह है स्थल, यानी कि भूमि जो है वो 29.2% ही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके लगभग आपका 1/3 भाग जो है केवल और केवल आपका ये रहता है, और 2/3 भाग जो है वो जल मंडल का रहता है, उससे भी ज़्यादा। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो आपको याद रखना है 50.996 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसको भी अगर हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे कि जल भाग और स्थल भाग, तो जल भाग जो है वो 36.106 यानी कि 36.106 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, और स्थल भाग जो है वो 14.889 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसका आपको क्षेत्रफल में भी याद रखना होता है, क्योंकि कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये आंकड़ों से रिलेटेड है, एक दो बार इसको आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, ये तो मैंने अभी आपको बेसिक बताया, लेकिन अगर आपको किसी एग्ज़ाम के अंदर ऐसा पूछा जाए, किसी भूगोल वेदा का नाम पूछा जाए, जैसे कि एक वेगनर थे, उनके अनुसार अगर पूछा जाए कि जल भाग कितना है और स्थल भाग कितना है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे आगे एक टेबल में बता रखा है। देखिए, वेगनर के अनुसार जल भाग जो है वो 71.7% है, यानी 71.7% जल भाग है, और 28.3% भाग जो है स्थल। एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। वेगनर के अनुसार अलग अलग आपको दोनों बता दिया मैंने कि वेगनर के अनुसार जल भाग कितना है और इस पृथ्वी का आपका स्थल भाग कितना है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। दूसरा, जल भाग जो है वो आपने 5 तरह के हैं। यहाँ पे 5 भागों में हमारे महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर और आपके आर्कटिक महासागर। ये सारे 5 जल भाग हैं। दूसरा, स्थल भागों को भी हम 7 भागों में बांट रखा है, जैसे एशिया है, यूरोप है, फिर आपका अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इस तरीके से ये 7 भाग हैं। लेकिन हाल ही में आपको एक और जानकारी याद रखनी है कि जो भूवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा एक जीलैंडिया नामक एक 8वां महाद्वीप खोजा जा चुका है, जो कि जलमग्न है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, न्यूजीलैंड के आसपास। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से एक जीलैंडिया का भी आपको याद रखना है, महाद्वीप है, और एक बेसिक जानकारी आपने स्टार्ट करी है, अभी विश्व का भूगोल स्टार्ट किया है। अब हम इसमें से जो स्थल भाग है उसमें से 7 में से एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप। इसको अंध महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। इस महाद्वीप के अंदर तीनों रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है,
और मकर रेखा हैं। दूसरा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको GMT रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक बेसिक जानकारी हम इससे लेंगे, एक डायग्राम में आपके सामने बता रहा हूँ। दूसरा, इसकी पूरी की पूरी विशेषता सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये मैंने एक आपके सामने एक डायग्राम रखा अफ्रीका का। इस डायग्राम के अंदर आपको पूरा एक मैप दिखाई दे रहा है। देखिए, तीनों रेखाएं इसके अंदर हैं, कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है। दूसरा, इस महाद्वीप के उत्तर के अंदर भूमध्य सागर हैं, फिर जिब्राल्टर संधि है, यहाँ पर दूसरा स्पेन देश है, मोरक्को देश दर्शाया गया है, यहाँ पर लाल सागर दिखाया गया है, हिंद महासागर दिखाया गया है, अटलांटिक महासागर दिखाया गया है इसके पश्चिम की तरफ। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम में थोड़ा सा आपके नोटबुक में थोड़ा सा दर्शा दीजिए, एक बार डायग्राम बनाइए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें चारों तरह की जो हमारी रेखाएं हैं पृथ्वी पे, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये इस तरीके से आपको बना देना है। अब हम इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर है, मैंने भी आपको डायग्राम में बता रखा है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर के अंदर भूमध्य सागर है और उत्तर पूर्व के अंदर लाल सागर हैं। ये आपको याद रखना है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर 54 देश हैं, सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर एक अंतिम देश अभी नया बना है जो कि विश्व का सबसे नवीनतम देश कह सकते हैं हम लोग, जो कि दक्षिणी सूडान है और उसकी राजधानी जुबा है। 193वां देश यही है। इस महाद्वीप को मैंने थोड़ी देर पहले बताया अंध महाद्वीप की संख्या दे रखी है, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें जाननी बाकी हैं। यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य, तकनीकी से संबंधित यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अभाव होने की वजह से इसको अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसका अधिकांश भाग जो है वो पठारी हैं। यहाँ पर मरुस्थल है और मरुस्थल जो है वो भी चट्टानी टाइप का है, जहाँ पर हमादा टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति इसी महाद्वीप से मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो महाद्वीप हैं ये आपके यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा और एशिया महाद्वीप से स्वेज नहर व लाल सागर के द्वारा अलग अलग होता है। तो इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप से और यूरोप महाद्वीप से अफ्रीका किस तरीके से अलग होता है। तो यूरोप से जिब्राल्टर संधि के द्वारा और एशिया से स्वेज नहर और लाल सागर के द्वारा ये अलग होता है। कौन? अफ्रीका महाद्वीप। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित हैं, यानी चारों गोलार्ध का मतलब आपके उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इन चारों गोलार्धों के अंदर स्थित हैं। ये आपको याद रखना है। एक और विशेषता, यह एक ऐसा महाद्वीप है जो जिसके अंदर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जैसे या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं चारों रेखाएं गुजरती हैं। आपके 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम GMT रेखा के नाम से जाने जाते हैं, वो, और कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये सभी की सभी इसी महाद्वीप से गुजरती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, स्वेज नहर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, स्वेज नहर जो है वो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह बात आपको याद रखनी है। 1869 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा एक इंजीनियर थे जॉर्ज फर्नांडिस की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। ये लगभग 162 या 168 किलोमीटर, दोनों आपको याद रखना है। जो भी एग्जाम में पूछा जाए आपको याद रखना है, दोनों में से कोई भी एक लंबाई आपको दे रखी होगी। किलोमीटर के अंदर ये लंबी नहर है। 162 किलोमीटर या फिर 168 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर है। दूसरा, 1956 में इसे मिस्र जो देश है उसने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये भी आपको याद रखना है। इससे यूरोपीय देश एशिया से अधिक नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि ये नहर होने की वजह से आपके व्यापारिक तरीके से सब कुछ आना जाना इससे सुगम हो गया है। तंजानिया के पास 2 द्वीप हैं, ये भी आपको याद रखना है।
दो द्वीपों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एक तो पेम्बा और जंजीबार। ये जो दोनों द्वीप हैं, ये दोनों लौंग उत्पादन, जो कि हमारे खड़े मसाला के अंदर उपयोग में लिया जाता है लौंग, वो लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध द्वीप माने जाते हैं। एक और देशों के बारे में थोड़ा सा हम अफ्रीका के देख लेते हैं। जैसे एक अल्जीरिया देश है, अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है। कौन सा? अल्जीरिया। दूसरा एक नाइजीरिया देश, देखिए नाइजीरिया देश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप का। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम देश लेसोथो कहलाता है। लेसोथो जो देश है वो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका दक्षिणतम देश है। मकर रेखा के दक्षिण में केवल और केवल दो देश ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। उन दोनों देशों का नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है, स्वाजीलैंड और लेसोथो। स्वाजीलैंड का नया नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, उसको अब स्वातिनी भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पर्वतमाला कौन कौन सी हैं और उनकी विशेषता क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है ये पर्वतमाला, ये हिमालय, आल्पस, रॉकी, एंडीज की भांति ये नवीनतम पर्वतमाला मानी जाती हैं। और अल्जीरिया और मोरक्को, ये जो दोनों देशों के अंदर ये विस्तृत हैं। दूसरी डेकन्सबर्ग, ये दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर हैं। माउंट कैमरोन, ये जो पर्वतमाला है ये अफ्रीका की एक सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर, इसमें भी आपको याद रखना है माउंट कैमरोन। दूसरा, पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि, ये इसके बारे में थोड़ी सी आपको विशेषता याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, एक किलिमंजारो जो विश्व की जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती हैं। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती हैं और इसके ऊपर बर्फ भी पाई जाती हैं। कहाँ पर? किलिमंजारो। कौन से देश में? तंजानिया। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा, केन्या, यहीं का इसी का देश है, इसकी राजधानी नैरोबी है और नैरोबी के अंदर UNEP का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। केन्या महाद्वीप, जो कि केन्या जो देश है वहाँ पर चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है केन्या, और चाय जो है वो छग्गा जनजाति है वहाँ की, वो इसका उत्पादन करती हैं। हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, और अब अफ्रीका महाद्वीप की नदियों से रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, उनमें से मुख्य नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नील नदी के बारे में पढ़ते हैं। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती हैं, एक आपकी वाइट नील नदी है, दूसरी ब्लू नील नदी है। इन दोनों से मिलकर नील नदी का मतलब नील नदी बनती हैं। तो ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी मरुस्थलीय नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सारा मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण ये करती हैं। इसकी विशेषता के अंदर आपको याद रखना है, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। दूसरा, यह वाइट नील व ब्लू नील मैंने आपको भी बताया, इनसे मिलकर बनी है। भूमध्य सागर में ये चापाकार डेल्टा बनाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका किस टाइप का डेल्टा है, तो याद रखिएगा चापाकार। इस नील नदी के ऊपर अस्वान बांध बना हुआ है। दूसरा, यहाँ ये जो नील नदी है वो नासिर झील बनाती है, जो कि एक कृत्रिम झील है। इस नदी का जो उद्गम है वो दो नदियों से मिलकर बना है, एक वाइट नील नदी और एक है ब्लू नील नदी। तो वाइट नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से मतलब इसका उद्गम होता है, और ब्लू नील नदी का उद्गम जो है वो टाना झील जो कि इथियोपिया देश से होता है, और फिर ये आगे जाके नील नदी के रूप में आपकी कहलाती हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपने नील नदी की से रिलेटेड पूरी विस्तृत विशेषता से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है वो सारा आपने पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं झायरे या फिर कांगो नदी। ये कटंगा के पठार से इसका उद्गम होता है, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा, कसाई प्रमुख सहायक नदी है इसकी। कौन सी? कसाई। कसाई नाम से एक नदी है जो इसकी प्रमुख नदी मानी जाती है, सहायक नदी के नाम से। और ये जो कसाई हैं
यहाँ पर हीरा उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ये कांगो या फिर जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। जैसे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, उसी तरीके से कांगो नदी अफ्रीका की भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए तो आप सही से इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी लंबाई की दृष्टि से यही कांगो नदी मानी जाती है। इस नदी पर लिविंगस्टोन व स्टैनले, ये 2 नाम के जलप्रपात आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, चांबेजी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये भी कटंगा के पठार के दक्षिण से इसका उद्गम होता है, हिंद महासागर में अपना जल गिराती हैं। ये जो नदी हैं वो जिम्बाब्वे यानी उत्तरी रोडेशिया व जाम्बिया यानी दक्षिणी रोडेशिया की सीमा बनाती। दोनों जो देश हैं उनकी दोनों की सीमा का निर्धारण कौन करती है? जाम्बेजी नदी। इस नदी पर विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस पर करीबा बांध और करीबा झील, दोनों करीबा के नाम से हैं। एक तो बांध है और एक झील है, वो इसी नदी के ऊपर हैं। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये है मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी या फिर जायरे नदी, एक ही बात है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑरेंज नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल से प्रवाहित होती हैं। इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है वॉल नदी। और ऑरेंज नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की सीमा बनाती हैं और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेनेगल नदी। सेनेगल नदी जो है वो सेनेगल देश से प्रवाहित होती हैं, इसलिए उसका नाम सेनेगल नदी पड़ गया है। दूसरा, ये अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में पढ़ते हैं जिसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ये नाइजर नदी के इसका नाम है। इसको तेल नदी की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसके समीप जो है इस नदी के समीप में पाम वृक्ष पाए जाते हैं और पाम वृक्ष से पाम ऑयल बनता है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको तेल नदी की संज्ञा दी गई है। इस नदी के ऊपर केंजी बांध बना हुआ है। तो ये सारी की सारी जानकारी अभी आपने अफ्रीका महाद्वीप में होने वाली या फिर बहने वाली नदियों से रिलेटेड जानकारी ली। आगे हम पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप की झीलें। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश झीलें ब्रंश घाटी में हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने बताया था आपको विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील जो है उसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी बड़ी यानी सबसे बड़ी झील के नाम से जानी जाती है विक्टोरिया झील। और इससे नील नदी का उद्गम कह सकते हैं या फिर नील नदी जो है वो यहीं से निकलती हैं। आपको मैंने बताया था वाइट जो नील नदी है, वाइट नील नदी, वो इसी से आपका इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। ये ब्रंश घाटी में बहती हैं और भूमध्य रेखा है वो इसी विक्टोरिया झील से गुजरती हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन? भूमध्य रेखा। दूसरा, विक्टोरिया झील हैं वो 3 देशों की सीमा पर हैं। तीनों देशों के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तंजानिया, केन्या और युगांडा। तो ये सारी जानकारी आपने ले ली विक्टोरिया झील से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे टेगानिका झील जो है ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील के नाम से जानी जाती हैं। पहली जो गहरी झील है वो बेकाल झील के नाम से है, ये भी आपको याद रखना है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील यही है और ये महान ब्रंश घाटी में इसका है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वाल्टा लेक। वाल्टा लेक के बारे में, ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती हैं। ये घाना जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर हैं यानी गोल्ड कोस्ट, और इस वाल्टा लेक से देशांतर जो 0 डिग्री देशांतर हैं यानी GMT रेखा गुजरती यहीं से हैं, ये भी आपको याद रखना है।
दो छोटी छोटी झीलों के बारे में भी आप याद रखिए, 2 या 3। जैसे एक चाड झील है जो सहारा मरुस्थल में है, टाना झील आपका इथोपिया देश के अंदर है, और एक है मालावी या फिर न्यासा झील जो कि मालावी देश में स्थित है। तो इस तरीके से आपने अभी झीलों से संबंधित जानकारी ली। अब आगे हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण एक विश्व प्रसिद्ध मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये उत्तरी अफ्रीका में है और इस मरुस्थल में 12 देश स्थित हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि 12 देशों में ये सारा मरुस्थल फैला हुआ है। सारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। दूसरा एक और मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं, 2 देशों के अंदर। और इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति निवास करती हैं और बुशमैन जनजाति त्योहारों के ऊपर दीमक व कीड़े मकोड़े खा जाती हैं। ये भी आपको इसकी विशेषता याद रखनी है। कालाहारी मरुस्थल के अंदर शुतुरमुर्ग काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और ये सबसे बड़ा पक्षी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसकी विशेषता यह है कि ये तेज धावक हैं जबकि उड़ नहीं सकता है, तो ये इसकी विशेषता आपको याद रखनी है। इस कालाहारी मरुस्थल में बेंगुला की ठंडी जलधारा आती रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी सारी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें से कुछ आपको याद रखनी है, जैसे पिग्मी जनजाति, बुशमैन, मसाई, फिर हाउसा, फुलारी, जुल्लू और बोअर। इस तरीके से बहुत सारी जनजातियां हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर वनस्पति भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें ये जैव विविधता वाला महाद्वीप हैं। यहाँ तीनों जो रेखाएं हैं यहीं पर गुजरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वन और वनस्पति पाई जाती हैं। तो वन जो है वो भूमध्य रेखीय वन प्रदेश आपको याद रखना है, जो कि अत्यधिक घने सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो सदाबहार वन है वो त्रिस्तरीय वन की श्रेणी में इनको रखा जाता है। त्रिश्रेणीय वन पाए जाते हैं यहाँ पे। घास के मैदान भी यहाँ पे हैं। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उसके अंदर सवाना घास के मैदान काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको याद रखना है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो कि वेल्टर्स के नाम से जाना जाता है, ये वेल्ट्स जो हैं दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी आपने बेसिक जानकारी ली। अब एक और महत्वपूर्ण जो सवाना घास के मैदान हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको याद रखनी है इसकी विशेषता ये है कि इसको हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है बड़े शिकारियों की भूमि कहलाती हैं। दूसरा, ये 5 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ दोनों तरफ ये फैले हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाला उत्तरी भाग कहलाता है, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ वाला दक्षिणी भाग कहलाता है। तो उससे ऊपर और नीचे दक्षिण की तरफ दोनों तरफ ये 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में फैला हुआ सवाना घास का मैदान कहलाता है। दूसरा, एक शीशी मक्खी हैं। शीशी मक्खी जो हैं वो अगर काट देती हैं तो निद्रा रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ और विशेषता के बारे में हम देखते हैं। जोहान्सबर्ग जो है वो सोने की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोने की खानें हैं, तो सोने के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? जोहान्सबर्ग। किम्बरले जो कि हीरो के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर हीरा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, किम्बरले। एक और स्थान है केप काहिरा, ये रेल मार्ग है, इसका नाम है आपको याद रखना है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? केप काहिरा। इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि अंध महासागर की संख्या दी गई है। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें छुपी हुई हैं, जिनसे न तो कोई वैज्ञानिक इससे वाकिफ हो पाया है, अभी तक साइंस इसमें नहीं आई है इतनी सारी। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपको मेडागास्कर, जो कि यही अफ्रीका का है, ये भी आपको याद रखना है। इस अफ्रीका के यहाँ पर एक अफ्रीकन हॉर्न भी हैं, जिसमें देश जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हॉर्न देशों के बारे में। अल अजीजिया ये लीबिया के अंदर हैं और सबसे गर्म स्थान है यहाँ का।
अल अजीजिया। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। तो इस तरीके से आपने पूरी की पूरी जानकारी अफ्रीका महाद्वीप की ले ली। एग्ज़ाम की दृष्टि से कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए इन महत्वपूर्ण बिंदु से रिलेटेड मैंने आपके सामने ये मेरा हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए। आप अपने नोटबुक में कहीं पर भी नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके आगे वाले भाग की तरफ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। तब तक के लिए नमस्कार।